अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, आज दरूद शरीफ फजीलत बताता हूँ कि जो मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है, चाहे अंदिना हो चाहे जुमा का दिन है, अगर जुमा का दिन दरूद शरीफ पढ़ता है 10 मरतबा उसको 10 नेकी मिलेगा। जो 80 मरतबा पढ़ेगा 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगा। जो 100 मरतबा पढ़ेगा 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगी। जुमा की फजीलत है। और मैं तकरीर को उन्वान, भाई आप भगाइएगा समझिएगा नहीं, आप भगा दीजिएगा तो समझिएगा नहीं। तो ध्यान से सुने मेरा कहने क्या मकसद है। आज मैं तकरीर को उन्वान है जुमा कितनी फजीलत के दिन है। जिस तरह ईद हो, बकरीद हो, जिस तरह अफजल है महीनों में, सालों में, इसी तरह इस जुमा का दिन अफजल है। पूरे सप्ताह का ईद है ये जुमा, पूरे सप्ताह का ईद है जुमा। कितनी फजीलत है मेरे साथियों कि जुमा के दिन पूरे हफ्तों का सरदार है। जो शख्स जुमा के दिन इंतकाल हो जाता है, जुमा का दिन इंतकाल हो जाता है, उसको हिसाब किताब नहीं होगी कब्र में। आंधेरा जो मरता है उसको हिसाब किताब होगा, और जुमा का दिन जो इंतकाल हो जाता है उसकी हिसाब किताब नहीं होता जुमा के दिन। और एक हदीस सुनने में है, जुमा के दिन जहन्नमी को 1 लाख जहन्नमी को अल्लाह पाक ने जन्नत में डाल दिया जाता है। जो जहन्नम वाजिब है, जिस पे जहन्नम वाजिब मेरे साथियों, उसको जन्नत में, जहन्नम से जन्नत में कल को डाल दिया जाता है। जुमा की अहमियत है। ईद बकरीद से अफजल ये जुमा का दिन है। ईद बकरीद जो नमाज हम पढ़ते हैं उससे अफजल ये जुमा का दिन है। जुमा का दिन इतनी बड़ी अफजल है कि ईद हो चाहे बकरीद को नमाज वाजिब है, पढ़ेंगे लेकिन मेरे ना पढ़े कोई गुनाह भी नहीं है। जो शख्स जुमा का दिन छोड़ देता है, जुमा का नमाज छोड़ देता है, तो नमाज छोड़ ही देता है, नमाज छोड़ देता है। नमाज जुमा जो फर्ज है, जुमा का नमाज फर्ज है मेरे साथियों, जुमा का नमाज लोग छोड़ देता है। ईद बकरीद के लिए पहले लाइन लग जाता है, सुबह उठ कर तैयारी करता है। जो जुमा की ईद है जो फर्ज है उसको हम तैयारी नहीं करते हैं। सहाबा कराम सुबह से तैयारी करते, जुमा का दिन सहाबा कराम सुबह से तैयारी करते, जुमा है, हफ्ते का ईद है, कि तरह तरह इंसान को जो दूर हो, पास हो, रिश्तेदार हो, अहल अहबाब हो, सबसे एक मुसाफा होता है, सबसे मुलाकात होता है। जुमा के दिन मुलाकात होता है, एक दूसरे को मुलाकात होता है जुमा के दिन। जिस तरह ईद में सब मुसाफा करते हैं, मुगल आपस में मिलते हैं, इसी तरह एक ही हफ्ते का ईद है तो आपस में मिलते हैं। टाइम नहीं मिलता मिलने के लिए। और जुमा इतनी बड़ी अफजल है मेरे साथियों कि जुमा जितने रिश्तेदार हो, चाहे कोई हमारा गांव समाज हो, चाहे जिसको हम जानते नहीं, उनसे भी मुलाकात हो जाता है। उनका ज़ियारत मैं तो मेरा ज़ियारत वो करते हैं। इतनी बड़ी जुमा के दिन अल्लाह ने बनाया है। जुमाए के दिन दुनिया बना है। जुमाए के इतनी बरकत के दिन है। आदम अलैहिस्सलाम हम सबका अब्बा दुनिया में तशरीफ लाए। जुमाहे के रोज कयामत हम लोग उठेंगे, जुमा तो हिसाब किताब होगी। इतनी अफजल जुमा के दिन, जुमा की कितनी अहमियत है मेरे साथियों, हम छोड़ देते हैं। जुमा की इतनी बड़ी अहमियत है, छोड़ देते हैं। जुमा का चाहिए अच्छे से अच्छे कपड़ा पहने, सुबह उठे गुस्ल करे, अच्छे कपड़ा पहने के मस्जिद में जाए। पहले सब जो नमाज पढ़ने के लिए जाता है ऊँट कुर्बानी करने के सवाब मिलेगा। दूसरे सब में जो जाएगा जुमा में उसको गाय कुर्बानी करने के सवाब मिलेगा। तीसरे का बकरे मिलेगा, चौथे का मुर्गा का सदका करने से, पाँचवें में तो अंडा करने सदका सवाब मिलेगा। अब बाकी नमाज एक सवाब है। और जो खुतबा का टाइम आता है, आप नमाज पहले सब में जाते हैं, आपका नाम आपका बाप का नाम लिख दिया जाएगा। और जो लास्ट में आते हैं, खुतबा का टाइम आता है मेरे साथियों, उसका रजिस्ट्री बंद हो जाता है। फरिश्तों अपने हाथों से नुरादे हाथों से नाम लिखता है, हमारा नाम हमारा बाप का नाम, कि फला शख्स बेटा औलाद नमाज पढ़ने का। इतनी जुमा की अहमियत है, जुमा की अहमियत भी छोड़ देते हैं।
एक और बात बताता हूँ कि जब जुमा का दिन आता है तो तैयारी हमको करने की सुबह से हर एक काम ना बंद कर जुमा तैयारी कर लेना चाहिए। जुमा का तैयारी कर लेने चाहिए, इतनी बड़ी अहमियत है। एक और चलते चलते बताता हूँ, जो शख्स अपनी माँ बाप को इखलाक मोहब्बत से अगर माँ को जियारत करता है तो एक हज की करने के सवाब है। जो अपने माँ से इखलाक से मोहब्बत से देखता है, एक हज करने के सवाब है। आपको घर बैठे हज करने के लिए जाते हैं, क्या पता कबूल हो ना हो, हज कबूल हो ना हो कोई पता है ही नहीं, वो अल्लाह जानता है। अगर आप अपने माँ बाप को एक बार मुस्कुरा कर अच्छे नीयत से देखते हैं, जियारत की नीयत से देखते हैं, एक हज करने का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी अहमियत है जुमा। और माँ बाप को हमेशा चाहिए कि खुश रखे। माँ राजी तो नबी राजी, नबी राजी तो अल्लाह राजी। माँ राजी तो नबी राजी, नबी राजी तो अल्लाह राजी। जुमा कितनी अहमियत है। मैं हमेशा कह रहा था, मैं अपने स्टडी में नहीं हूँ, मैं सफ़र में हूँ। कब तक लोगों को पता नहीं है मेरे साथियों, सफ़र में हूँ। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोशिश यही करता हूँ कि सफ़र में रहूँ चाहे जहाँ पे रहूँ, दिन की बात कहना और शेयर करना, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं हमेशा सोचता हूँ, जब मैं फर्की किला था तो यही दिन की दावत देता था। आज हम लोग का ईमान कमज़ोर है। पहले नबी सहाबा कराम अंबिया कराम गैर कौम को दावत देते, भाई आप कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए। आज हम लोग इतनी ईमान कमज़ोर है, इतनी ईमान कमज़ोर है कि मुसलमान भाई को कहना पड़ता, भाई आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें। क्या है, ईमान कमज़ोर है, हमारी ईमान कमज़ोर है। ईमान कमज़ोर तब मुसलमान को कहना पड़ता, भाई नमाज पढ़िए। पहले गैर कौम को कहना पड़ता था। आज हमारे इतनी ईमान कमज़ोर है कि मुसलमान भाई मुसलमान को दावत दिया जाता, भाई नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। इन्हीं का दिन मिला मेरे साथियों, कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज़्यादा सुनने की, अमल करने की मुझे भी दे और आपको भी दे। हमेशा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्यों कहता हूँ, अगर कोई भाई पास आप शेयर करते हैं, अगर वो अमल कर लेते हैं, अगर आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। ये सदका जारिया है। अगर आप चले जाइए किसी भाई को, अगर आप दीनी तालीम दे देते हैं और आप चले भी जाते हैं, आपके नेकी का दरवाज़ा खुला है, नेकी मिलता रहेगा। मरने के बाद मोहताज हो जाएंगे, नेकी मिलता रहेगा। और जिंदा है, नेकी का दरवाज़ा को खुला है, आप नेकी करिएगा। मर गया, आपका नेकी बंद हो जाएगी, तो नेकी कौन पहुँचेगा? एक जो सदका जारिया है वो आपको पहुँचेगा। मस्जिद कहीं पे बन रहा है तो आप वहाँ पे दे दीजिए, मदरसा बन रहा है वहाँ पे दे दीजिए, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको आप अपने तरफ से खाना पीना का इंतजाम कर दीजिए। ये सदका जारिया है। और आप चले भी जाते हैं, आपके खाता में नेकी लिखाता रहेगा, आपके खाता में नेकी लेके लिखाता रहेगा। इसीलिए हमेशा कहते भाई वीडियो जरूर शेयर करा करें कि कोई भाई पास सीखता है, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। कहने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे। भाई जो मुल्क में जो अभी हालत चल रहा है, दंगा फासा हमेशा लड़ा, सब जगह हो रहा है, अपनी ईमान की कमजोरी की वजह से हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। अब ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें भाई। अल्लाह से दुआ करने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।